गर्मी ने अभी प्रचंड रूप नहीं लिया है, लेकिन अग्नि ने प्रचंड रूप जरूर धारण करना शुरू कर दिया है और आग की मार सीधे अन्नदाता पर पड़ रही है, जिनके सीजन भर की मेहनत को आग का कहर राख कर रहा है। आग ने यूपी के अलग अलग जिलों में फसलों को राख करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखिए। मेहनत से उगाई फसल में आंखों के सामने आग लगी तो अन्नदाता करहा उठे। श्रावस्ती से लेकर गोंडा और महाराजगंज तक अग्नि तांडव की तस्वीरें सामने आई। गर्मी की शुरुआत होते ही अन्नदाता पर अग्नि की मार पड़ी है। श्रावस्ती के हरदत्त नगर गिरंट इलाके में गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। बेगमपुर गांव में करीब 6 बीघे में लगी गेहूं की फसल आग की चपेट में आ गई। पूरे सीजन की मेहनत को आग ने आंखों के सामने जलाकर राख कर दिया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। गोंडा में भी अग्नि तांडव की खौफनाक तस्वीरों ने किसानों के बीच कोहराम मचा दिया। नवाबगंज के पहली गांव में अचानक खेत में खड़ी गेहूं की फसल से चिंगारी उठी, जो देखते ही देखते विकराल आग में बदल गई। पप्पू यादव, जमुना प्रसाद और प्रदीप यादव के लगभग 12 बीघा गेहूं के खेत में देखते देखते भीषण आग लग गई। चाहकर भी कोई आग पर काबू नहीं पा सका। और ये आग कैसे लगी, कुछ इसके बारे में जानकारी है? जानकारी मिलकर आग जब उठी हम लोग लपट देखे, दौड़े, फिर तब तक यहाँ काफी लोग इकट्ठा बुझाए। और ये जो बगल में खेत है, सरसों बोया हुआ था, उन्होंने शायद उसको जलाया, इसके द्वारा आग लगी। अच्छा। उधर महाराजगंज के नौतनवा में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट ने किसानों की मेहनत में आग लगा दी। पंडितपुर सिवान में करीब 10 एकड़ में लगी गेहूं की फसल देखते ही देखते राख हो गई। ग्रामीणों ने आग बुझाने की मशक्कत तो खूब की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लोगों का आरोप है कि दमकल की टीम वक्त से नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। मेरा फसल ज्यादा जल गया इधर में, कम से कम आधा एकड़ से ऊपर हो गया। कैसे आग लगी, क्या जानकारी कुछ नहीं मिला। अग्नि तांडव के बाद संबंधित अधिकारी फसल के नुकसान का अनुमान लगाने में जुट गए हैं। पीड़ित किसानों को मुआवजे का भरोसा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर एमपी में मौसम की मार ने किसानों को पूरी तरह से लाचार कर दिया है। कभी बेमौसम बारिश तो कभी ओलावृष्टि फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं और किसानों की महीनों की मेहनत मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि किसान अपनी लागत निकालने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। एमपी में लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें जलभराव की वजह से बर्बाद होने लगी हैं। तस्वीरें आप देखिए, कुछ तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं इस हालात को बयां करेंगी। पहली तस्वीर एमपी के उमरिया से है, जहां पर भारी बारिश ने किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। दूसरी तस्वीर सीहोर से है, जहां किसान अपनी फसलों से मेहनत की उम्मीद लेकर बैठे थे, लेकिन बेरहम बारिश ने सब पर पानी फेर दिया। तीसरी तस्वीर आप देखिए, भारी बारिश ने बैतूल में किसानों की खेत में कटी हुई रखी हुई फसल को कैसे बर्बाद कर दिया। सीहोर में बेमौसम बारिश किसानों के लिए कहर बनकर बरपी है। देखिए किस तरीके से किसानों का गेहूं खेत में पड़ा है और कल शाम को बारिश हुई और ओले भी गिरे, जिससे किस तरीके से ये फसल गेहूं की खराब हो गई। मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए गेहूं की बालियां हैं, पीली पड़ चुकी है, इनके दाम काफी कम हो चुके हैं और जो निकलने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी और जो इसकी कीमत भी काफी कम यह देखने को मिलेगी। ये दिखा सकता हूँ, किसान के खेत में चंदेरी गांव में इस समय मौजूद हूँ। ये पूरा ढेर लगा हुआ है, निकालने के लिए सब तैयार था, परंतु अचानक बारिश हुई और किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसान हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। भाई साहब, बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, नुकसान तो बहुत हुआ है। नुकसान आपने स्वयं ही देख रहे हैं। हाँ, इतना भयंकर ओलावृष्टि हुई कि पहली बार देखा, अब तीसरी बार हो चुकी है। हाँ। अब ये गेहूं के क्या बाली टूट टूट के नीचे गिर गई, कुछ गेहूं के दाने काले पड़ गए। अब इसका मंडी में रेट भी नहीं मिलेगा, आधी कीमत में जाएगा, जिससे हमारा गेहूं मंडी पे क्या जा रहा है, 2000-2200 रुपए जा रहा मुश्किल से, और ये गेहूं तो और भी आधी कीमत में जाएगा। सरकार भी मार रही और प्रकृति प्रकोप ऊपर से भी मार हो रही। किसान तो मरन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से और कहा कि हमारा गेहूं समर्थन मूल्य चालू किया जाए और जिन भी किसानों की चंदेरी सहित दर्जनों गांव में जो फसलें खराब हुई है उसके आरबीसी सिंचाई में राहत राशि दी जाए और बीमा राशि भी दी जाए और किसान का गेहूं जल्दी खरीदे, क्योंकि सोसाइटी का और बैंक का कर्जा भी किसानों को पटाना है।
बारिश से मुख्य फसल गेहूं जो पक कर खड़ा हुआ था खेतों में लगभग खराब हो चुका है और उसके बाद दलहन तिलहन से लेकर के फल और सब्जी पर भी इस बारिश का प्रकोप देखा जा रहा है। हमारे साथ ग्राम महरोई के कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से बारिश ने इनकी फसलों को प्रभावित किया है। बताइए। ये वर्षा से हमारी गेहूं की जो फसल है वो पूरा पलट गई है और कुछ खेतों में कटी हुई फसल थी तो बोझा भी तूफान की वजह से उड़ गए हैं और यही काफ़ी तरह से नुकसान हुआ है। किन किन फसलों का नुकसान हुआ है? ये हम अधिक फसल तो गेहूं बोते हैं, गेहूं भी हुआ है और चना सब्जी भी लगाए थे, सब्जी की फसल में भी नुकसान हुआ है। जी सब्जी की फसल में हुआ है और कुछ सरसों भी बोई थी, सरसों भी पलट चुकी है। प्रशासन ने अभी कोई आपकी सुध ली है, कोई आया है? अभी यहाँ कोई ना इंक्वायरी हुई, ना कोई सरकारी कर्मचारी आए हैं, किसी तरह से कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, ना कोई। तो किसान जो है इस बारिश को से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। हमारे साथ एक किसान और हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। बताइए भाई साहब, क्या नुकसान हुआ है इस बारिश से? गेहूं गिर गया है और ये साग सब्जी है वो भी काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पर कोई आ नहीं रहा है, न पटवाई अटवाई कुछ भी है, लेट हो रहा है भाई। मुआवजा है तो मतलब तुरंत दिया जाए हमें। नुकसान ये सभी राजस्व अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में सर्वे करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और जहां भी अगर किसी प्रकार की कोई भी क्षति या हानि पाई जाती है तो तदनुसार आगे की कार्रवाई की। बैतूल जिले में बीते 15 दिनों में जिले के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में जो है बारिश आंधी तूफान के साथ में जो है ओले भी गिरे हैं। इससे जो है किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खासकर जो है गेहूं की खड़ी फसल जो पककर तैयार थी, जिसमें किसान ने पिछले 4 महीने से जो है मेहनत करके इसे जो पकाया था, लेकिन बारिश ओले और आंधी तूफान से जो है ये फसलों को जो है बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक के किसानों को कोई राहत जो है वो नहीं मिल पाई है। यहाँ तक कि न कोई जो है किसानों की फसलों का सर्वे हुआ है, ना ही मुआवजा मिला है, ना ही कोई बीमा क्लेम जो है वो हुआ है। इससे जो है किसान परेशान है। हमारे साथ में कुछ किसान हैं, उन्हीं से जानेंगे कि क्या स्थिति है अभी। क्या नाम है दादा आपकी? जी दीनदयाल गंगारे। गंगारे जी, बताओ अभी क्या स्थिति है फसलों की, कितना नुकसान हो गया है जिले में और अभी तक की कोई राहत मिली है? सर राहत कहाँ की राहत मिलती है। राहत तो वो जो दे रहे हैं सरकार, उसमें भी कुछ नहीं होता। अब मैं तो बहुत दिनों से ये बोल रहा हूँ कि उन हर कंज्यूमर जैसे सर्विस वाले हैं उनको हर दिवाली को बोनस मिलता। अब हमको 2000 रुपए दे के समझा दिए, तो सबसे अच्छा तरीका हमारे लिए बस जमीन बेचना। अब चाहते क्या, हमको भी चाहिए ना कुछ बीमा क्लेम या कुछ भी मुआवजा कुछ मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मिठूलाल पठाड़े। पठाड़े जी, कितना नुकसान हुआ है अभी फसलों को? फसल का तो बहुत नुकसान हुआ है सर। अब क्या करे, सरकार सुनती नहीं है। बीमा भी है और रजिस्ट्रेशन भी है ये, और 8-10 दिन किसान पक के उसके तो लेबर पैसे आज मांग रही है, वो महीना भर बाद मिलेगा पैसे, और वो भी अभी तुरंत नहीं। सोयाबीन का जो फसल नुकसान हुई थी उसका क्लेम लोगों को अभी तक नहीं मिला किसानों को, ये स्थिति है। अच्छा, बीमा कंपनी बताती है किसानों को जब नुकसान होता है तब आती है कंपनी? नहीं, कोई वो नहीं है। वो तो जो जागरूक है वो अगर कहीं वो कर दे, अपना फोन कर दे तुरंत, तो उसका कहीं कुछ हो जाए, नहीं तो कहीं कुछ नहीं होता। बस जमा करो किसान। मौसम के बदलाव ने अलग अलग रंग दिखाए और कुछ दिनों पहले जो है बारिश भी देखी गई और किसानों के साथ जो है काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई कि किस तरीके से उनकी जो फसल है वो कुछ जगह पर बर्बाद हुई है। किसानों से जानते हैं कि आखिर उनकी फसलों को देखने कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, या फिर क्या कुछ स्थिति रही पिछले दिनों बारिश हुई थी तो क्या कुछ नुकसान हुआ है? हमारा नुकसान तो हुआ था, जो बारिश हुई थी उसमें हमारी फसल खराब भी हुई थी, पर इतनी नहीं हुई थी, लेकिन हुई थी। वो तो आया भी कोई नहीं पटवारी मुआवजे के लिए कि कोई देखे, सर्वे करे या कुछ करे, कोई नहीं पहुंचा, कोई भी नहीं आया। क्या था आपके खेत में जो ये गेहूँ वगैरह के नुकसान हुआ था, गेहूँ टेढ़ा एढ़ा हो गया था, बस आए नहीं देखने के लिए।
ज़्यादा नुकसान हुआ था थोड़ा बहुत? ये हो गए थे, आड़ा पड़ गए थे और पानी पानी किस तरीके की दिक्कत आ रही थी बारिश को देख करके, और अभी अगर आती बारिश तो क्या होगा? क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ था? नुकसान तो गाँव सब गिर गए हैं। अच्छा, और लसन आपका भी सब है कहीं खेत? हाँ है नहीं। क्या हुआ था उसमें, किस चीज़ का नुकसान हुआ? ये सना वगैरह था, मतलब वो क्या वो बारिश की वजह से मतलब वो भी नहीं हुआ। हाँ। देखने आया कोई? कोई देखने नहीं आया। तो देखिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जितना भी नुकसान हुआ किसानों के लिए तो नुकसान ही है, और वो देखने के लिए फ़िलहाल कोई आया नहीं है, इनका ये कहना है। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया इस्लाम।